गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। काल जाल मत फंस भाई, प्रेम डगर चल जाल काटो भाई। संसार में जीवों को भ्रमित करने के लिए काल ने अपना जो जाल है वो बहुत ज्यादा भयंकर फैला रखा है। उसका इतना फैलाव है कि कोई भी जीव उससे बचकर परमात्मा के पास बहुत ही कठिनाई से पहुंचता है, और जो पहुंचता है वो सूरमा है। उसने ऐसे छलावे कर रखे हैं जीव को कि वह उसे छल के इस संसार में ही फंसाए रखता है। अव्वल तो जीव को ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद जो मिलती है, बड़ी ही कठिनाई से मिलती है। कईयों को पहले भी मिल जाती है, और जब मिलती है तो काल जो है उसका ध्यान परमात्मा से हटा के, अल्लाह से हटा के, मालिक से हटा के संसार में लगा देता। उसके जो छलावे हैं वो इतने प्रकार के हैं कि आप उसके एक छलावे से बचते हो तो वो दूसरा छलावा सामने पेश कर देता है, दूसरे से बचते हो तो वो तीसरा छलावा पेश कर देता है, तीसरे से बचते हो तो चौथे में पेश कर देता है। इसी प्रकार उसके पास सैकड़ों रास्ते हैं जीव को संसार में भटकाए रखने के। सबसे पहले तो काल जो है जीव के अंदर मन रूप में बैठता है। उसका राज जो है वो हर वक्त हर जीव के ऊपर वॉच रखता है, ध्यान रखता है हर जीव का। और किस रूप में बैठा है? वो मन में रूप में बैठा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार उसी का रूप है। और माया जो है, प्रकृति उसकी पत्नी है, ये उसके सहायक है। इस खेल द्वारा, इन सब के आपस की मिली भगत द्वारा जीव जो है इस संसार में फंसा रहता है। कभी उसे वह मोह में फंसाता है, कभी उसे काम में फंसाता है, कभी उसे क्रोध में फंसाता है, अटैचमेंट में फंसाए रखता है। किसी को जेलसी भाव हो जाता है, किसी को अहंकार आसमान पे हो जाता है। इस तरह जीव फंसे रहते हैं। ये तो एक उनके एग्जाम्पल है। छोटे छोटे परिवारों से अटैच रहेगा, माता से, पिता से, बीवी से, बच्चों से, मित्रों से, गांव कुंबे आदि से अटैचमेंट बढ़ जाती है। मकानों से अटैच हो जाता है, हवस हो जाती है और मकान बड़ा, और महल बढ़ाऊं। गाड़ियों से अटैच हो जाता है जी, और गाड़ियां खरीदूं, और बड़ी महंगी खरीदूं, BMW खरीदूं, अब जी रोल्स रॉयस खरीदूं। धन का लोभ जो है अति हो जाता है, अति, और उसी को अर्जित करने में लगा रहता है। और जीवन सिर्फ उसी में व्यर्थ जो है, कोली के बैल की तरह पिसता हुआ, धन के पीछे पागल हुआ कई जीव जो है वो अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। कोई राजा बन जाता है तो उसको एक्सपेंशन का हो जाता है, मैं और राज्य छीन लूं, और राज्य छीन लूं, वो छीन लूं, वो छीन लूं, जैसे आजकल चीन का हाल है। इस तरह वो अलग अलग तरीके से फंसाता रहता है। दूसरा उसका तरीका है एक और, जिसको संसार समझ नहीं पाता, मजहबी तरीका। पहला तो काल शुरू से, जब से इस धरती की उत्पत्ति हुई, वैसे तो ये प्रलय आती रहती है, प्रलय के बाद जब उत्पत्ति होती है तो देवताओं को और राक्षसों को भिड़ा दिया। तो उसकी भिड़त में ही वो फंसे रहे आपस में। देवताओं और राक्षसों की भिड़त के बाद जीव वहां से छूटा तो वर्ण में बांट दिया जी, ये शूद्र है जी, ये ब्राह्मण है जी, ये क्षत्रिय है जी, ये वैश्य है जी। वहां कोई जुल्म कर रहा है किसी पे, किसी का आपस में संघर्ष हो रहा है, और कोई बेचारा हीन भाव से जी रहा है। उसके आगे चला तो भाई अब यहाँ से लोग हट रहे हैं, तो मजहबों को आपस में क्लैश करा दिया, नए नए मजहब उत्पन्न कर दिए। उसमें पहले ही ऐसे बीज बो दिए कि आपस में क्लैशेस होते रहे।
आगे चल के कोई संत आए बड़े ऊंचे, जिन्होंने ज्ञान बांटा, कुछ लोग निकल भी गए, लेकिन संसार को उनके ज्ञान से भटकाने के लिए जब एक मजहब फॉर्म हो गया उनके नाम पे, और उसके अंदर उनका ज्ञान तो थोड़ा सा ले लिया, बाकी सब साइड में कर दिया, और नए नए रीति रिवाज उत्पन्न कर दिए, नए नए आडंबर उत्पन्न कर दिए, और आगे चल के उसमें भी तलवारें किसी ने उठा ली, जी मैं तेरा गला काट दूंगा, तू वो कहेगा मेरा काट दे। यही चलता रहता है, वो एक दूसरे के खिलाफ भड़काता रहता है। मानस की जात सबे एक पहचान वो। परमात्मा की कोई मनुष्य जो है उसकी कोई जाति ही नहीं है, उसकी जाति तो परमात्मा है, परमात्मा का प्रेम है। ना यहाँ कोई नीच है ना कोई ऊंच है, ऊंच नीच ना करे मेरा गोविंद। ऊंच नीच, ऊंचा नीचे को गोविंद जो है वो किसी में ऊंच नीच नहीं देखता। परमात्मा किसी में ये नहीं देखता कि भाई ये अमीर है, ये गरीब है, ये इसका बहुत बड़ा ओहदा है जी, ये राजा बना हुआ है, ये भिखारी था। वह तो उसका वो देखता है कि भाई वो कितना प्रेम कर रहा था परमात्मा से। ना उसे ये मतलब है कि तू तेरा कौन सा मजहब है। परमात्मा जो है, मालिक जो है, वो अमजबे है। ये सारे मजहब तो उससे उत्पन्न हुए हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं, और आगे भी झगड़े मजहबों में करा रहा है काल। ये नए नए और मजहब उत्पन्न करेगा और उनमें भी कराएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो संत हैं वो गलत बोल गए उन मजहबों के, वो सही बोल गए, लेकिन आगे चल के लोगों में बुद्धियां ऐसी हो गई, किसी को धन के लालसा, किसी ने दुकानदारी बना ली उसी मजहब को, किसी ने सत्ता का खेल बना लिया कि भाई मजहब के थ्रू उसको सत्ता मिलती है, जी मैंने भड़काया तो 1 लाख लोग, 1 करोड़ लोग इकट्ठे कर लिए। तो किसी को छोटी छोटी प्रधानी कि जी मैं इस मंदिर का प्रधान बन जाऊं, मैं इस गुरुद्वारे का प्रधान बन जाऊं, कोई उसमें फंस गया। सहायक भी होते हैं, ये नहीं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो है वो सहायक नहीं होते, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो उसको सहायक सिद्ध होते हैं जिनके लिए, क्योंकि अधिकतर लोग वहां जाके दूसरे खेल में फंस जाते हैं, अहंकार में फंस जाते हैं, या प्रधानियों में फंस जाते हैं, कोई धन के लोभ में फंस जाता है, कोई जी मेरा मजहब, तो वो मेरे मेरे में फंस जाता है। निकलने वाला कोई विरला ऐसा होता है कि जो वहां जाके भी सोचता है, जिसका विचार जो है मालिक की दया से, और उसको अगर पूर्ण कोई संत मिल जाता है उसकी कृपा से, पूर्ण गुरु की कृपा से ही जीव मुक्ति पाता है। इसे कामिल मुर्शद कहते हैं मुस्लिम लोग, ट्रू मास्टर हम इंग्लिश में कह देंगे, और पूर्ण गुरु सतगुरु जो है वो हम हिंदी भाषा में कह देंगे या पंजाबी भाषा में कह देंगे। वो पूर्ण संत की जो बात जो है वो पल्ले बांध लेता है कि भाई परमात्मा को पाना है तो ध्यान को परमात्मा में लगाना पड़ेगा। नानक कामन कंते भाई, गुरु नानक देव जी जिनका आज जन्मदिन भी है, तो वो कहते हैं कि भाई परमात्मा को वो आत्मा पसंद है कि जो केवल पतिव्रता स्त्री की तरह, जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति, केवल अपने पति पे ही ध्यान केंद्रित रखती है, इसी प्रकार वो आत्मा जो केवल अपने ध्यान को परमात्मा पे केंद्रित करती है, उसके ध्यान में कुछ और नहीं, ना कोई मजहब झगड़ा, ना जी ये ऊंचा है या नीचा है, सब समान, ना उसको सुख दुख का कोई सम है, सुख में ना वो इतना हर्ष उल्लासित हो रहा है, ना दुख में वो ज्यादा दुखी हो रहा है, ना वो संसार में परमात्मा को ये कह रहा है कि भाई ये मेरी बीमारी है, या मुझे धन दे दे मालिक, या मुझे ये मकान दे दे, क्योंकि वो उस खेल को नहीं समझ पा रहा। ये जो खेल है ये तेरे कर्मों का है। तुझे अगर कोई बीमारी हुई है तो वो कर्मों से हुई है, वो अपने तेरे ही कर्मों से वो हुई है, और तेरे ही कर्मों से वो ठीक हो जाएगी। वो चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे कोई वैद्य हो, चाहे कोई दवाई हो, वो सिर्फ कारण बनेगी उस समय जब तेरे वो कर्म जो है वो समाप्त हो जाए। तू चाहे फिर उसमें बढ़ियाई डॉक्टर को दे दियो, या वैद्य को दे दियो, या उस मंदिर में जिसमें जाके तूने मन्नत मांगी हो उसको दे दियो, लेकिन ठीक वो तेरे कर्मों के अनुसार ही, तेरे कर्मों द्वारा ही वो ठीक होगी समय आने, जब उसका समय निर्धारित है, जब तेरा ये खाते का वो वाला भाग जो है उसका तू अदायगी कर देगा, क्योंकि ये कर्मों का खेल है।
यहाँ संसार में हर कोई जो है कर्मों के खेल में फंसा है, काल के। और काल के कर्म से कैसे निकलेगा? गोविंद जी भी समझाते हैं कि भाई काल के खेल से, जब तू कर्मों से ऐसे निकलता है कि तू जो भी कर्म करता है तो वो मुझे समर्पित कर दे, मतलब परमात्मा को समर्पित कर दे, मालिक को, अल्लाह को समर्पित कर दे। तो ये मान कि तू कोई कर्म ही नहीं कर रहा, ये मालिक जो कुछ भी हो रहा है तेरे हुक्म से हो रहा है, मैं कुछ हूं ही नहीं, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, जो भी कुछ हो रहा है वो तेरे हुक्म से हो रहा है। और तू अगर मुझे खूब धन दौलत दे रहा है तो तेरा शुक्रिया, उसमें भी तूने समभाव में रहना है। हे जीव, तूने समभाव में रहना है। और अगर मालिक ने तुझे गरीबत दे रखी है, वो भी तेरे कर्मों के हिसाब से मिली है, उसमें भी तूने सुख मानना है, उसका शुक्राना करना है। हे मालिक, तेरा शुक्र है। क्योंकि ये सुख दुख का खेल भी मन का खेल, अगर मन ही सुखी है और मन ही दुखी है, स्थिति इतना दुखी और सुखी नहीं करती जितना मन करता है। अगर तू मन में दुख जो है पहाड़ जितना है, अगर तू अपने मन में फील नहीं करेगा तो वही जो दुख है तुझे क्षण मात्र लगेगा, शारीरिक कष्ट जरूर होगा, लेकिन अगर तू मन में ले लेगा, ठीक है मालिक की इच्छा, तेरा शुक्र है मालिक, तू मेरे कर्म को काट रहा है। मालिक को पाने के लिए तुझे पूर्ण गुरु चाहिए और प्रेम की डगर चाहिए। परमात्मा प्रेम से मिलता है और ध्यान को संसार से हटा के परमात्मा में लगाने से मिलता है। जो पूर्ण गुरु है, जो सतगुरु है, जो कामिल मुर्शिद है, जब जुगती बताता है कि देख ऐसे जुगती लगा के तू परमात्मा से प्रेम कर, ना परमात्मा को किसी अगरबत्ती की जरूरत है, ना तेरे स्नान करने या ना स्नान करने से परमात्मा को कोई फर्क पड़ता है, ना तूने केस बड़े रख लिए या केस सर मुंडा लिया उससे परमात्मा को कोई फर्क पड़ता है, ना तूने सफ़ेद वस्त्र पहन लिए या काले पहन लिए या नीले पहन लिए, पीले पहन लिए, हरे पहन लिए, इससे परमात्मा को फर्क पड़ता है। या तू वस्त्रहीन है, कई जंगलों में साधु वस्त्रहीन होता है, उससे भी, या जैन मुनि कई वस्त्रहीन हो, उससे भी परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तेरी स्वयं की इच्छा है, उससे परमात्मा को कोई लेना देना नहीं। वह तो तेरे भाव को देखता है कि तू किस भाव से, एकाकी भाव से, कामण केवल परमात्मा में ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, संसार से हटा के केवल परमात्मा में ही ध्यान केंद्रित कर रहा है, तब वो जो है प्रसन्न होता है। तुलसी साहिब क्या कहते हैं कि ध्यान गैरों से हटा उसके आने के लिए। तू ध्यान को हटा दे, सारे संसार से, गैरों से हटा दे, केवल परमात्मा में लगा, तभी वो आ पाएगा। दिल का हुजरा साफ कर, तो अपने मन के बर्तन को साफ कर कि जाना आने के लिए तूने अपने निज धाम पहुंचना है भाई। निज धाम क्या होगा? तेरा सच्चा घर, ट्रू होम, सच खंड, मुक्ति, जहां से तुझे वापस नहीं आना, जहां से तू आया भी वहीं से है। आत्मा जो है परमात्मा का पार्ट है, आई भी पर वहीं से है, तो वहीं इसने वापस जाना है अपने घर। ये जो काल बीच में रास्ते में जाल बिछा के रोक रहा है, इसको तू काट दे प्रेम के माध्यम से। प्रेम कर ले, हर प्राणी से प्रेम कर ले, क्योंकि कण कण में मेरा हर जीव बसे, परमात्मा हर कण में बसा हुआ है। और इस संसार में परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। ये तुझे काल ने भ्रमित कर रखा है कि भाई ये है, ये मैं हूँ, ये तू हूँ, ये द्वैतवाद कर रखा है, ये घास है, धरती है, कुछ नहीं है, केवल परमात्मा है। अपनी अंदर की आंख जागृत कर और पहचान खुद को, ना तू ये शरीर है, ना तू ये मन है, ना तू ये कारण शरीर है, और आत्मा तो परमात्मा का पार्ट है। तो तू कहाँ है? तू तो है ही नहीं कहीं भी, तू एग्जिस्ट ही नहीं करता, केवल परमात्मा। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान को संसार से हटाते हैं, संसार के कामनाओं से, संसार की इच्छाओं से, ये नीचे के चक्रों से हटाते हैं, और ध्यान को केवल मालिक में, परमात्मा में, अल्लाह में, जिसका राम कह लो, जो कण कण में बसा है, उसमें। उसका नाम कोई है ही नहीं, वो अनामी है, कोई भी नाम उसको पूर्ण तरह से विख्यान नहीं कर सकता है। तू कोई भी नाम दे ले, वो उसे वही स्वीकार है, लेकिन उसके भेदभाव से झगड़ा मत कर। तो ध्यान को परमात्मा में केंद्रित कर, दोनों आंखों के बीच में, सेंटर में, पीछे करके, थर्ड आई सेंटर। तीसरा तिल कहते हैं, जो बिंदी वाला स्थान होता है। और अगर तुझे पूर्ण गुरु प्राप्त है, मालिक की कृपा से कामिल मुर्शिद प्राप्त है, तो ध्यान उसमें केंद्रित कर। और अगर पूर्ण गुरु से तुझे जो है पंचनाम, सतनाम, विदेही नाम प्राप्त है, तो तू उसका सिमरन कर। अब हम मेडिटेशन बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।